सोनिया जी, अब तो इनके माता पिता का भी आगमन होने वाला है। रास्ते में मैं और रिंकी इसे और भड़काने की कोशिश करते हैं, तब तक तुम इसके मॉम डैड पर अपना इतना घटिया से घटिया इंप्रेशन डाल दो ताकि ये तो नहीं, कम से कम इसके मॉम डैड तो 100% इस रिश्ते से इनकार कर ही देंगे। इतना सीढ़ी चढ़ा दिए, पीजी है कि पहाड़ी मंदिर और है। अरे रिंकी की मम्मी क्या तो ना बोले थे, आपको लटक कराने की कौन सी जरूरत था, हम तो ये रहते ना। हाँ, कहीं नहीं रिंकी के पापा, हमको ना आप पे जड़ी को विश्वास नहीं है। पिछला बार आए थे तो बड़का कांड करके रिंकी को वापस ले गए थे, अब हमको कॉलर डिस्क नहीं लेना है। हाँ तो माहौल ठीक नहीं था भाई, खास करके वो राम दुलारी बड़ा लक्षण तो एकदम। पिछला बार आपको कोनो गलत फहमी हुआ था। रिंकी बता रही थी राम दुलारी के जैसा सुशील और संस्कारी लड़की ना पूरा मुखर्जी नगर में न है, देख लीजिएगा। उसी के साथ रहते रहते हमें रिंकी अभी IAS निकाल लेगी। हाँ ठीक है ना, चलिए देखे लेते हैं। हाँ तो चलिए ना। कुंडी मत खड़काओ पापा, सीधा अंदर आओ पापा। क्या है जी? अरे भैया, ये कौन है? देख लीजिए, यही है आपके मुखर्जी नगर की सबसे संस्कारी और सुशील लड़की, राम दुलारी देवी। कहाँ? ये है राम दुलारी? लेकिन रिंकिया तो बहुत देर कर दी आने में। देखिए ना, तब से तो मैं आपके ही इंतजार में यहाँ पर बैठी हूँ, मेरा मतलब है लेटी हूँ। ए जी, एकरा कैसे मालूम कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं? अरे तो आप हमको काहे शक का नजर से देख रही हैं? हम कहाँ से जानेंगे महाराज? अगर विश्वास नहीं है तो आप ही पूछ लीजिए ना। लेकिन तुमको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं? कोई चिट्ठी और तार तो भेजे नहीं थे। जब दिल के तार जुड़ जाते हैं ना, तब इनके आने की आहट खुद ब खुद कानों तक पहुंच जाती है। हाँ, चलो चलो। हाँ, चलिए चलिए। दिल्ली आकर कुछ ज्यादा ही गोड़ फिसलने लग गया है। बड़ी गर्मी है, बाप रे। कहिए, क्या पेश करूं आपके लिए? विस्की या फिर ठर्रा? ना, वो फ्रिज से निकाल के बर्फ वाला पानी ले आओ। खाली जाओ, सिंक के नल से जाकर पी लो पानी। मैं तो आपसे पूछ रही थी, बताइए ना। अबे बुढ़िया, देख क्या रही है, जाना। हाँ तो क्या बोल रहे थे आप? विस्की या फिर ठर्रा? वैसे ब्लैक लेबल भी है का बोले? रेड लेबल चाय ठीक रहेगा। ये तो टंकी वाला खोलर पानी है। अबे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, काढ़ा पीने की उम्र में ठंडा कोका कोला खुशती है। वैसे एक बात बताइए ना, आप तो इतने यंग लगते हैं, तो फिर इस बुढ़िया से शादी करने की क्या मजबूरी थी? अरे अब कहाँ यंग फंग, जवानी तो हमारा शादी के पहले देखने लायक था। काला शर्ट पहनकर निकल जाते थे ना, तो लड़की सब नली में कूद कर जाने दे देती थी। तब तो फिर दहेज ज्यादा मिला होगा, है ना? दहेज? अरे ये तो अपना मायके से एकदम ठंडा गोपाल आई थी, काहे से कि इनका पूरा फैमिली तो BPSC पास न कर ले है। हाँ, भिखारी पब्लिक सर्विस कमीशन। पीजी में और कोनो लड़की नहीं दिखाई दे रही है? रिंकिया कहना है कोचिंग गई है का? रिंकी और कोचिंग? अरे वो तो रमाकांत के साथ डांस मार रही है नोट उड़ाने के लिए। डांस बार नोट उड़ाने?
रिंकिया नोट्स खरीदने की जगह नोट्स उड़ाने के लिए पैसा मांगती है। एक सेकेंड, आप लोग रिंकी को कैसे जानते हैं? अरे एकदम गजब में बात करती है, जानेंगे कैसे नहीं, वो तो हमारी अच्छा समझ गई। अरे बिहार में तो हर कोई एक दूसरे का रिश्तेदार ही होता है। समझ गई। ना हम तो कह रहे हैं कि रिंकिया। हाँ ठीक है। एगो बात बताओ, तुम्हारे ये सब हरकत के बारे में तुम्हारे माँ बाप को कौन सी राय है? अरे राय तो तब ना होगा जब उनको मालूम चलेगा। अब वहां से तो बेचारे लोग यही सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पर खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि हम लोग यहाँ पर पढ़ाई छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहे हैं। अभी पीजी में जो नई लड़की रिंकी आई है उसी को ले लीजिए। माँ बाप की आंख में धूल झोंकना तो कोई उससे सीखे। काहे? आप लोग ना विश्वास नहीं कीजिएगा। अरे अपने माँ बाप को तो बोलती है कि पूरे क्लास में टॉप करती है, लेकिन नीचे से बोलना भूल जाती है। हर टेस्ट में नेगेटिव मार्क्स ला लाकर अपने पूरे कोचिंग को बदनाम करके रख दी है। अरे एक दिन तो उसे कोचिंग से निकालने की भी नौबत आ गई थी। अब देखिए सच्चाई तो यही है, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां पढ़ाई के नाम पर सरोजनी में शॉपिंग और हौस खास में पार्टी ही तो करने आती हैं। अब आप भी इतना मत सोचिए और मेरे साथ पार्टी करिए ना। चलिए आपको मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। ना ये सब अश्लील चीज हम लोग को शोभा देता। अरे नहीं महाराज। अरे रुकिए ना, कहाँ भाग रहे हैं आप? अरे भाई हम कहाँ ये सब। अब शादी होगी तो डांस तो करना पड़ेगा ना। अरे हमारे पीछे काहे पड़ गई हैं? हम बहन जी हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप पागल उगल हो गई हैं का? लगता है आप लोग ऐसे नहीं मानिएगा। नहीं, अब देखती हूँ कैसे नहीं नाचते हैं आप। ए जी देखिए हम बोल दे रहे हैं, राम दुलरिया के सामने मत नाचिएगा। अरे जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो। एक बार हम बोल दिए कि हम नए नाचे। बढ़िया हुआ प्रभुकांत, मेरा मतलब है रमाकांत को मेट्रो बोल के मोतीहारी का ट्रेन में बिठा दिए। हाँ सही में, अभी तक तो आरडी भी उसके मॉम डैड के सामने अपना कमाल दिखाई दी होगी। हाँ तो का वो बुढ़ा बुढ़ी को अपना ही सारा पता चाह रही होगी। लगता है कार्टून चालू है। ये बुड्ढा तो बिल्कुल तेरे पापा जैसा दिखता है। अरे हाँ टिट्टू। सोनिया, अरे तो हम बड़े ही मम्मी पापा हैं। हे भगवान, इन लोग यहाँ पर कहाँ से टपक गए? ओह माय गॉड, लगता है आरडी ने गलती से तुम्हारे मम्मी पापा को रामाकांत के मॉम डैड समझ लिया है। अभी यहाँ खड़ी क्या हो, जाके रोको उसे। अरे पापा ही चतरा क्वीन कॉडी से मेरा मत कीजिए। का राम दुलारी, अपने आप को सलीम और रिंकिया के पापा को अनारकली समझ लिए का? क्या तनाना चाह रही है? रिंकिया के पापा? अरे ये तो हमारे मम्मी पापा हैं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया हमसे?
अंकल जी, क्षमा कीजिएगा आंटी जी, भ्रम में आकर हमने आप लोगों को कुछ और ही समझ लिया। समझ तो अब हम लोग अच्छे से गए हैं, तुमको भी और हमारी बेटी रिंकिया को भी। जरा सोचिए रिंकिया के पापा, अगर हम लोग यहाँ नहीं आते तो कैसे पता चलता कि यहाँ पर पढ़ाई के नाम पर कौन सा चलचित्र चल रहा है। हाँ तो और का, हमको बोल रही थी कि घर में पढ़ाई का माहौल नहीं मिलेगा पापा। अगर ऐसा माहौल में पढ़ाई होता है ना, तो ना करना है पढ़ाई। आखिर हम लोग को धोखा देकर कहाँ मिल गया रिंकिया? अरे खोले ना गेट। अरे तुम तो अपने माँ बाप के आंख में धूल नहीं, पूरा का पूरा अंधड़े झोंक दी। अरे रिंकिया की मम्मी, एकरा हर बार का यही धंधा है। लेकिन मम्मी सुनो तो। का सुने अब? अरे अब तो सुनने और समझने का शक्ति ये खत्म हो गया है। रिंकिया की मम्मी इतना झूठी लबड़ी लड़की पैदा किए हैं ना कि अब तो ये भी विश्वास करना मुश्किल हो गया है कि अगर पीटी भी निकला है कि नहीं। ये क्या बोल रहे हैं पापा? हाँ तो ठीक है तो कह रहे हैं पापा, काहे कि ई चाल चलन से तो तुम्हारा कोनो जन्म में आईएएस नहीं निकलेगा। बस माँ बस। अरे इतना सेंटी तो आप लोग हमको बाग देखकर भी फील नहीं कराए थे। आप लोग को विश्वास है ना कि हम कोनो जिंदगी में आईएएस नहीं निकाल सकते? हाँ पूरा विश्वास है। तो ठीक है, हम आप लोग के इस भरोसे को 100% गलत साबित करेंगे और अफसर रिंकिया बनकर रहेंगे। गुप्ता जी, where's the file? फाइल कहाँ है गुप्ता जी? सिर्फ आप जैसे लोगों की कामचोरी की वजह से इस शहर की सफाई नहीं हो पा रही है। कृपया ये सब बहाने बनाकर मेरा समय जाया ना करें। कल सुबह मुझे मेरे डेस्क पर नगर निगम की फाइल मिल जानी चाहिए। बुझे? फाइल मिल जाना चाहिए हमको, मिल जाना चाहिए फाइल। फाइल नहीं, फिनाइल। अरे फिनाइल गुप्ता जनरल स्टोर से लेकर आई थी ना, कहने रखी है ना, लेकर आई है का? मतलब कहे ना, तुम्हारे जैसे कोढ़नी बेटी के कारण हमारा लैट्रिन का सफाई नहीं हो पा रहा है। हमने नहाने से पहले फिनाइल का बोतल बाथरूम में मिल जाना चाहिए, समझे? अभी बैठे कौन सी है, जाओ लगे। फिलहाल तो रिंकिया का अफसर रिंकिया बनने का सपना तो सपना ही रह गया। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को खूब सारा प्यार देने का और हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने का सपना ज़रूर पूरा कीजिएगा। बुझे?